नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम फिर से एक बहुत ही मजेदार और रचनात्मक रंग भरने की यात्रा पर हैं। आज हम रंगने जा रहे हैं एक बहुत ही साधारण लेकिन जरूरी घरेलू वस्तु, चोई क्वेत बेत यानी किचन ब्रूम। यह वही झाड़ू है जिससे हम रोज अपनी रसोई को साफ रखते हैं, लेकिन आज हम इसे अपने रंगों से नया जीवन देने वाले हैं। तो चलिए अपने रंगीन पेंसिल, क्रेयॉन या मार्कर तैयार कीजिए और शुरू करते हैं यह खूबसूरत आर्ट सेशन। सबसे पहले हम अपने चित्र को ध्यान से देखेंगे। इसमें एक लंबा हैंडल है और नीचे कई पतली टहनियां या रेशे हैं जो झाड़ू का मुख्य हिस्सा बनाते हैं। हैंडल और रेशों के बीच में एक बांधने वाला धागा या प्लास्टिक का रिंग होता है जो सबको एक साथ रखता है। आइए सबसे पहले हैंडल को रंगना शुरू करें। हैंडल आमतौर पर लकड़ी या बांस का बना होता है। इसके लिए हल्का भूरा रंग लें और ऊपर से गहरे भूरे रंग की स्ट्रोक्स डालें ताकि लकड़ी की बनावट दिखे। अगर आप चाहें तो थोड़ी हल्की पीली या नारंगी झलक भी दे सकते हैं ताकि हैंडल थोड़ा चमकीला लगे। हैंडल की शेडिंग करते समय ध्यान रखें कि किनारे हल्के हों और बीच का हिस्सा थोड़ा गहरा ताकि गहराई महसूस हो। अब हम आते हैं झाड़ू के रेशों वाले हिस्से पर। यह हिस्सा आमतौर पर सूखी घास, नारियल के रेशे या बारीक तिनकों से बना होता है। इसके लिए हल्का पीला, सुनहरा, भूरा और थोड़ा हरा या नारंगी रंग का मिश्रण करें। सबसे पहले पूरे हिस्से पर हल्का रंग भरें और फिर नीचे की ओर गहरे स्ट्रोक्स डालें ताकि ऐसा लगे कि रेशे मोटे हैं और आपस में गुंथे हुए हैं। अब हम उन रेशों की दिशा पर ध्यान देंगे। झाड़ू के रेशे नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, इसलिए आपको स्ट्रोक्स भी उसी दिशा में देने होंगे। हर स्ट्रोक लंबा और पतला होना चाहिए ताकि ऐसा लगे कि आप असली रेशों को छू रहे हैं। कुछ रेशों को हल्का तिरछा रखें ताकि आपकी झाड़ू में प्राकृतिक लुक आए। अब हम बांधने वाले हिस्से को रखेंगे जहां झाड़ू के रेशे हैंडल से जुड़े होते हैं। यह हिस्सा अक्सर धागे या प्लास्टिक स्ट्रिप्स से बंधा होता है। अगर यह धागे से बंधा है तो लाल, नीला या हरा रंग चुनें और छोटे गोल घुमावदार स्ट्रोक्स से रंगें। अगर यह प्लास्टिक की पट्टी है तो मेटालिक ग्रे या चांदी जैसा रंग लें और उस पर हल्की सफेद हाइलाइट डालें ताकि चमक दिखे। अब झाड़ू के रेशों में छाया और हाइलाइट डालने का समय है। नीचे के हिस्से में जहां रेशे एक दूसरे के ऊपर हैं, वहां गहरे भूरे या ग्रे रंग से शेडिंग करें। ऊपर की ओर हल्का सुनहरा या क्रीम रंग दें ताकि रोशनी का प्रभाव दिखे। अब झाड़ू के आसपास पृष्ठभूमि को हल्का रंग दें। चूंकि यह एक किचन ब्रूम है तो आप चाहें तो पृष्ठभूमि में रसोई का हल्का दृश्य बना सकते हैं, जैसे टाइल की दीवार, फर्श या कोने में रखा कोई बर्तन। लेकिन ध्यान रखें कि पृष्ठभूमि बहुत गहरी न हो ताकि झाड़ू का रंग स्पष्ट दिखाई दे। हल्का नीला, क्रीम या हल्का गुलाबी रंग इसके लिए अच्छा रहेगा। अब हम थोड़ा टेक्सचर जोड़ेंगे। हर रेशे पर हल्के हाथ से पतली रेखाएं डालें ताकि ऐसा लगे कि वे प्राकृतिक घास से बने हैं। रेशों के सिरे पर हल्का सफेद या पीला हाइलाइट डालें ताकि ऐसा लगे कि उन पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। अब झाड़ू के नीचे छाया डालें। इसके लिए हल्का ग्रे या गहरा भूरा रंग लें और झाड़ू के नीचे हल्की परछाई बनाइए। इससे यह लगेगा कि झाड़ू फर्श पर टिकी हुई है
न कि हवा में तैर रही। अब हम पूरे चित्र पर एक नजर डालते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग शेड्स के उपयोग से यह साधारण झाड़ू अब जीवंत लग रही है। लकड़ी के हैंडल की चमक, बांधने वाले धागे की रंगीन झलक और नीचे के रेशों की प्राकृतिक बनावट सब मिलकर इस चित्र को असली जैसा बना रहे हैं। अब हम कुछ अंतिम टचअप्स करेंगे। जहां आपको लगे कि रंग थोड़ा फीका है, वहां हल्का दबाव डालकर रंग को गहरा करें। रेशों के बीच की जगह पर पतली रेखाएं डालें ताकि झाड़ू और घनी लगे। अगर आपको कहीं रंग ज्यादा गहरा दिखे तो सफेद पेंसिल से हल्के स्ट्रोक्स डालें ताकि संतुलन बना रहे। अब एक बार पृष्ठभूमि को भी थोड़ा ब्लेंड करें। इससे पूरी तस्वीर में एकता आएगी और झाड़ू उभर कर सामने आएगी। अब थोड़ा समय निकालिए और अपने काम को देखिए। क्या यह झाड़ू अब आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाली असली झाड़ू जैसी नहीं लग रही? आपने अपनी कल्पना और रंगों से इसे एक नई जिंदगी दी है। अगर आप चाहें तो इस झाड़ू के पास एक छोटी सी बाल्टी या धूल के ढेर की हल्की आकृति भी बना सकते हैं ताकि चित्र में कहानी जुड़ जाए, जैसे यह झाड़ू अभी अभी सफाई करके रखी गई हो। और बस दोस्तों, हमारी खूबसूरत किचन ब्रूम यानी चॉय क्विट बेत अब पूरी तरह तैयार है। आपने सीखा कि कैसे अलग अलग शेड्स और हल्के स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके हम एक साधारण वस्तु को जीवंत बना सकते हैं। याद रखिए, हर बार जब आप रंग भरते हैं तो सिर्फ एक चित्र नहीं बनाते, बल्कि अपनी कल्पना को एक नया रूप देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले रंग भरने के सेशन को मिस न करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम एक और शानदार वस्तु को रंगों से सजाएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, रंगों से खेलते रहिए और अपनी रचनात्मकता को उड़ान दीजिए।